डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको वेलकम कहता हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ की पहली एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिटेल के साथ आपको पढ़ा दिया है। इसी सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए हम मज़ीद आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई करेंगे तो वो उसी तरह है, बहुत ही आसान क्वेश्चन जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में आपसे कहा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द ट्राइंगुलर सीक्वेंस। डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ट्राइंगुलर सीक्वेंस जो है वो किसे कहा जाता है। आपको कहा जा रहा है कि ट्राइंगुलर सीक्वेंस जो है उसके नंबर ऑफ डॉट्स तलाश करें। ट्राइंगुलर सीक्वेंस बेसिकली वो सीक्वेंस होती है जिसके अंदर डॉट्स की जो कलेक्शन होती है वो एक ट्राइंगल की फॉर्म में लिखी जाती हैं। मींस कि जब डॉट्स को आप कलेक्ट करके लिखेंगे, तमाम डॉट्स का जो कलेक्शन होगा वो एक ट्राइंगल की शक्ल में आपको नज़र आएगा। फॉर सपोज जैसे अगर हम कहें कि ये एक ट्राइंगल की सूरत में मैं लिख रहा हूँ, पहला डॉट और दूसरा डॉट और ये तीसरा डॉट, तो ये एक ट्राइंगल है जिसमें 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर सीक्वेंस है जो चूंकि डॉट्स की जो कलेक्शन है वो एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरह फिर आगे मज़ीद इसमें अगर एक रो और बढ़ा दी जाए, यानी कि ये रोज़ पहले से 2 रोज़ हमारे पास मौजूद हैं और अब एक रो का मज़ीद इजाफा किया जाए तो हम ये 2 डॉट और ये 3 डॉट लगाएंगे तो यहाँ भी एक देख रहे हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन इसमें डॉट्स की तादाद जो है वो हमारे पास अब जो है वो 6 है। यहाँ पर डॉट्स की तादाद जो थी वो 3 थी। और इसी तरह अगर आप सिंगल डॉट लगाते हैं यहाँ पर, फॉर सपोज एक ही रो है, तो हम इसे भी एक ट्रायंगल की शक्ल में लिख सकते हैं। और इस ट्रायंगल के अंदर आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक डॉट अवेलेबल है। इसी में अगर मज़ीद हम आगे बढ़ाएं तो 3rd रो के बाद हम 4th रो जब ऐड करेंगे तो नीचे हमें 4 डॉट्स ऐड करने होंगे। यानी कि ये ट्रायंगुलर सीक्वेंस जो है बेसिकली आपसे कह रही है कि नंबर ऑफ रोज जब जब बढ़ती जाएगी तो उसी के साथ डॉट्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। लेट सपोज कि आपने ये 1 डॉट से स्टार्ट किया था, उसके बाद 2 डॉट्स, उसके बाद 3rd रो में हमारे पास 3 डॉट्स है और 4th रो में फिर हमारे पास कितने डॉट्स होंगे? 4। इस तरह ये एक अगेन ट्रायंगल बन जाता है। तो फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास अब डॉट्स की तादाद 10 है। तो ये जो डॉट्स की तादाद है बेसिकली, जिसमें आपने पहले 1 रखा, फिर 2nd रो जब आएगी तो डॉट्स की तादाद 3 हो जाएगी, फिर जब 3rd रो आएगी आपके पास तो डॉट्स की तादाद 6 बन रही है। इसी तरह 4th टाइम जब आप बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर डॉट्स की तादाद 10 है। मज़ीद जब 5th रो हम ऐड करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, 6th रो ऐड करेंगे तो ये 21 बन जाएगा, 7th रो ऐड करेंगे तो ये 28 बन जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस को हम कहते हैं ट्रायंगुलर सीक्वेंस। और इस ट्रायंगुलर की खास बात यह है कि अगर n हम इस नंबर ऑफ डॉट्स को कंसिडर करें कि लेट सपोज n इज नंबर ऑफ डॉट्स, तो जब जब आप नंबर ऑफ डॉट्स आप बढ़ा रहे हैं तो रोज की तादाद बेसिकली बढ़ती जा रही है। तो नंबर ऑफ रोज जब जब आप इंक्रीज करते जाएंगे तो नंबर ऑफ डॉट्स जो होंगे वो आपके पास इंक्रीज होंगे। और कुछ इस सीक्वेंस के साथ हो रहे हैं कि हर अगली रो जो आ रही है उसमें नंबर ऑफ डॉट्स पिछली रो के मुकाबले में एक एडिशनल है, एक ज़्यादा होगा, यानी कि 1 उसमें एडेड होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये इसमें n जो है हमने 1 लिया है, फॉर सपोज फर्स्ट हमारे पास जो डॉट है, तो यहाँ पर देखिए कि उस n में हमने 1 ऐड कर दिया है तो ये बन जाता है nn+1। और इसी को फिर आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि अगर इसी ट्राइंगल को मज़ीद हमने यूँ लिखा होता, फॉर सपोज रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप देख रहे हैं कि ये 2 ट्राइंगल्स हैं। अगर ये हमारे पास nn+1 है तो ये भी हमारे पास nn+1 होगा, यानी कि टोटल तादाद इसकी जो है वो nn+1 और ये भी nn+1 2 टाइम्स। तो फिर 2 टाइम्स तो हमें वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, लेकिन हमें जो बनानी है डायग्राम वो तो ट्राइंगुलर सीक्वेंस की बात हो रही है। तो बेसिकली nn+1 जो मल्टीप्लाई होकर टोटल ये रेक्टेंगल बना रहा था, इस रेक्टेंगल सीक्वेंस के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है nn+1।
और इसी को जो है हम अगर ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगल का हाफ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल मुकम्मल एक शेप है, उसके दो ट्राइंगल्स बनते हैं। तो फिर ट्राइंगुलर सीक्वेंस के लिए हमारे पास जनरल टर्म जो बन जाती है, जनरल टर्म फॉर ट्राइंगुलर सीक्वेंस, उसे हम लिखते हैं Tn इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक जनरल टर्म फार्मूला हमने बना दिया है जो ट्रायंगुलर सीक्वेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसी ट्रायंगुलर सीक्वेंस के जनरल टर्म के फार्मूला को यूज़ करते हुए आपसे कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ डॉट्स। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ डॉट्स इन ट्रायंगुलर सीक्वेंस। जबकि उसमें n की डिफरेंट वैल्यूज आपको दी जा रही हैं। लिखा जा रहा है कि फॉर n जो है उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज आपको दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि n मस्ट बी 7, 9, 12, 16, इस तरह करके n की वैल्यूज जो है वो आपको दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये n की वैल्यूज हम यूज़ करें तो ट्रायंगुलर सीक्वेंस जो होगी वो किस तरह की बनेगी। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास ट्रायंगुलर सीक्वेंस जो होती है उसका फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये n की वैल्यूज जो हैं आप इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ करते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। फॉर सपोज फॉर n इज इक्वल्स टू 7, n की वैल्यू सबसे पहले हम 7 यूज़ करते हैं तो हमारे पास लिखा जाएगा T7 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 और आप जानते हैं कि ये 4 2 8 होता है तो 7 4 28। यानी कि ट्रायंगुलर सीक्वेंस के अंदर जब आप 7 रोज बनाएंगे, एक ट्रायंगल जिसके अंदर 7 रोज होंगी, तो उसके अंदर जो टोटल डॉट्स की तादाद आएगी वो हमारे पास 28 आएगी। इसी तरह फॉर n इज इक्वल्स टू 9, जब आप n को 9 यूज़ करेंगे तो फिर आप लिखेंगे T9 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर n की जगह पे 9 और n की जगह पे 9 प्लस 1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास बन जाता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 2। तो ये 10 और 2 आप कैंसिल करते हैं तो ये 45 आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह फिर आप n की जगह पे 12 यूज़ करेंगे और n की जगह पे 16 यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपसे कहा जा रहा था कि फाइंड नंबर ऑफ डॉट्स इन अ ट्रायंगुलर सीक्वेंस जिसमें n की मुख्तलिफ वैल्यूज दी जा रही हैं। तो n आप एक दफ़ा 7 यूज़ करेंगे, एक दफ़ा 9 यूज़ करेंगे, एक दफ़ा 12 और एक दफ़ा 16। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स तलाश कीजिए और जिसमें सीक्वेंस जो है आपके पास वो कुछ इस तरह की दी जा रही है जिसकी nth टर्म आपको दी जा रही है n इज इक्वल्स टू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसमें आपको कहा जा रहा है कि इसमें आप n की 5 वैल्यूज़ जो हैं वो यूज़ करें। n की वैल्यू 1 यूज़ करें, n की वैल्यू 2 यूज़ करें, 3 4 एंड 5। तो पहले 5 सीक्वेंसेस की जो टर्म्स होंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये एक फैक्टोरियल सीक्वेंस कहलाता है और आप फैक्टोरियल सीक्वेंस जानते हैं, हम इससे पहले फैक्टोरियल पढ़ चुके हैं। तो इसमें n की वैल्यू जो है वो 1 यूज़ करेंगे तो a1 हमें मिल जाता है 1 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और टोटल आंसर आ जाता है हमारे पास 1। इसी तरह जब आप n की वैल्यू 2 यूज़ करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 2 तो आपके पास सेकंड जो सीक्वेंस की टर्म आएगी वो a2 कहलाएगी और ये हो जाता है 2 प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल।
स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 2 + 1 जो है ये 3 होता है, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को सॉल्व करने से मुराद ये है कि 3 फैक्टोरियल आप लिखते हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल आप जानते हैं कि ये 2 × 1 होता है। तो ये 2 × 1 जो है, इस 2 × 1 के साथ आप कैंसिल कर देंगे तो आपके पास टोटल आंसर आ जाता है 3। इसी तरह n की वैल्यू जो है, अब आप 3 यूज़ करेंगे तो A3 आपको मिल जाता है 3 + 1 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डियर स्टूडेंट्स, ये बन जाता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल आप जानते हैं कि 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मीन्स के 2 × 1। तो 2 × 1 अगर आप कैंसिल कर दें तो 3 × 4 = 12। और इसी तरह फिर आप मज़ीद इसमें n की वैल्यू जो है वो A4 के लिए आप सॉल्व करेंगे, और इसी तरह n की वैल्यू जो है 5 के लिए डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मुकम्मल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के बाद आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड पास्कल्स सीक्वेंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n। उसमें n की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको 5 दी जा रही है, 6 दी जा रही है, 7 दी जा रही है, 8 दी जा रही है, एंड सो ऑन। तो n की किसी भी वैल्यू के लिए आप पास्कल्स सीक्वेंस को जो है वो तलाश कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि पास्कल सीक्वेंस किसे कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली पास्कल सीक्वेंस जो है वो एक पास्कल्स ट्रायंगल हम लोग यूज़ करते हैं। सीक्वेंस ये पास्कल्स की जो है बेसिकली एक पास्कल्स ट्रायंगल बन रहा होता है, और उस ट्रायंगल के जो नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं या नंबर ऑफ रोज जिसे हम कहते हैं, उसको हम बेसिकली पास्कल्स सीक्वेंस कह रहे हैं। अब पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है, ज़रा इसको देख लेते हैं। तो पास्कल्स ट्रायंगल बेसिकली हमें बाइनोमियल थ्योरम जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले लेट सपोज अगर मैं लिखूं यहाँ पर कोई भी बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास है a + b, इसकी पावर अगर 0 लिखते हैं तो आप जानते हैं कि ये 1 बन जाता है। और इसी तरह a + b की पावर अगर हम 1 लिखेंगे तो ये बन जाता है a + b। इन कोफिशिएंट्स को अगर आप गौर से देखें तो ये 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट देखिए कि 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट देखिए क्या है, 1 है। इसी तरह जब हम a + b की पावर 2 आप पढ़ चुके हैं, a + b स्क्वायर जिसे आप लिखते थे, तो ये होता है a² + 2ab + b²। अगर इस फॉर्मूले के हम कोफिशिएंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद अगेन देखिए कि 1 आ रहा है। तो ये जो आप कोफिशिएंट्स देख रहे हैं, डिफरेंट कोफिशिएंट्स, यहाँ पर पहले 1 है, उसके बाद दूसरी रो में फिर 1 1 आ रहा है, उसके बाद 1 2 1 आ रहा है। तो इन कोफिशिएंट्स को जब हम लिखेंगे तो ये एक ट्रायंगल की शेप में एक हमें कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं, और उस ट्रायंगल को हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको इन ही पैटर्न्स को फॉलो करना होगा। उसका बहुत आसान सा तरीका है। वो आसान मेथड ये है, यहाँ पर सबसे पहले 1 आएगा, नेक्स्ट रो जिसे हम फर्स्ट रो कहते हैं, वहाँ पर ये 1 आप यहाँ रिपीट कर देते हैं, और यही 1 आप रिपीट कर देते हैं। इस 1 के लेफ्ट और राइट साइड में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स के 0 है। फिर इसी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मेथड जो होता है वो ये है कि आप इस 1 को रिपीट करेंगे, इस 1 को भी आप रिपीट करेंगे, लेकिन 1 and 1 विल बिकम 2। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वो कोफिशिएंट्स दोबारा रिपीट होते जा रहे हैं। 1 के बाद पैटर्न 1 1, उसके बाद 1 2 and 1। सिमिलरली फिर आगे मज़ीद बढ़े तो ये 1 दोबारा रिपीट होगा, 1 और 2 को ऐड करके यहाँ 3 लिखा जाएगा, 2 और 1 को ऐड करके यहाँ 3 लिखा जाएगा, और फिर ये 1 हमारे पास सेम। इसी तरह फिर मज़ीद बढ़े तो ये 1 आप दोबारा रिपीट करते हैं, 1 और 3 हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, 3 + 3 हम यहाँ पर 6 लिखते हैं, और 3 + 1 अगेन 4, और ये अगेन 1 जो है आखिर में आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो इसे हम कहते हैं 0 रो, इसे कहते हैं फर्स्ट रो, इसे हम कहते हैं सेकंड रो, इसे हम कहते हैं थर्ड रो, इसे हम कहते हैं फोर्थ रो, एंड सो ऑन। ये रोज़ की तादाद बढ़ती जाएगी। और ये जो एक शेप जो आप देख रहे हैं मैथमेटिकली, तो इसे हम ट्रायंगल यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। इसमें जब जब आप रोज़ की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं तो ये टोटल नंबर्स या डॉट्स जो है इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, एक ख़ास पैटर्न के तहत बढ़ती जा रही है। उस पैटर्न को हम कहते हैं पास्कल्स सीक्वेंस। और पास्कल्स सीक्वेंस के लिए हमारे पास जो जनरल टर्म दी जाती है वो है n =
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। इसमें n जो है बेटा डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास आपको वैल्यूज दी जाएंगी। लेट्स सपोज कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि n इज इक्वल टू 4 है, n जो हमारे पास जब 4 होगा तो फिर r की वैल्यूज हमारे पास 0 से लेकर 4 तक यूज की जाएंगी और वो हो जाएंगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह अगर पास्कल सीक्वेंस फाइंड करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि लेट्स सपोज n की वैल्यू 6 दी जा रही है, तो फिर यहाँ पर r जो हम यूज़ करेंगे वो 0 से लेकर 6 तक यूज़ करेंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस सीक्वेंस को और इन n की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपसे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने को कहा जा रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। पास्कल सीक्वेंस जो आपको मालूम है कि ये n माइनस आर फैक्टोरियल होता है मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। अब इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें। n की कोई एक वैल्यू लेट सपोज हम 5 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल्स टू 5। जब n की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो ये आपके पास फार्मूला जो बन जाता है वो बन जाता है a5 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पर दोबारा हम लिखेंगे r फैक्टोरियल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब n हमारे पास 5 होगा तो फिर आप जानते हैं कि r की जो वैल्यूज़ होंगी वो आप 0 से लेकर 5 तक यूज़ करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर अब r की डिफरेंट वैल्यूज़ आप यूज़ करेंगे। फॉर सपोज फॉर r इज इक्वल्स टू 0, तो a5 हमारे पास लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल और अगेन 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल डियर स्टूडेंट्स यहाँ हम लिखेंगे और 5 माइनस 0 इज अगेन 5, तो ये भी 5 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 होता है, तो ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल साथ कैंसिल और टोटल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह फिर आप r की जगह पे 0 की बजाय आप 1 यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास बन जाता है a5 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल। अब 5 माइनस 0 नहीं लिखेंगे बल्कि 1 लिखेंगे और यहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे और r की जगह पे दोबारा हम 1 लिखेंगे और फैक्टोरियल लगा देंगे, तो ये बन जाता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बेसिकली आप जानते हैं कि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है और नीचे भी हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल को हम 1 लिखते हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो टोटल आंसर हमारे पास आ जाता है 5। इसी तरह फिर r की वैल्यू हम 2 यूज़ करेंगे, तो हम लिखते हैं a5 इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल और ये 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और अगेन मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल इसी तरह रहेगा। नीचे आपके पास 5 माइनस 2 इज 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप चाहें तो आप मुकम्मल यूँ लिख लें 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 3 फैक्टोरियल भी इसी तरह 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 हम बाज़ औक़ात नहीं लिखते क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में 1 हमें ए सच नीड नहीं होती। और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो ये 2 फैक्टोरियल आप यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये 3 जो है आप इसके साथ कैंसिल आउट कर दें और ये 2 जो है इस 4 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 5 आपके पास आ जाता है 10। अगेन फिर इसी तरह r की वैल्यू अब हम जो है वो 3 यूज़ करेंगे, तो a5 हमारे पास लिखा जाएगा 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 माइनस 3 फैक्टोरियल और अगेन 3 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 इज़ 2 फैक्टोरियल और ये है हमारे पास 3 फैक्टोरियल। तो आप जानते हैं कि ये दोनों एक ही तरह की टर्म्स हैं, तो इसमें भी टोटल आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। n की वैल्यू हमने r की वैल्यू हमने 3 यूज़ कर ली है, तो अब आप r की वैल्यू आगे चल के फिर आप यूज़ करेंगे 4, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसी सीक्वेंस में r की वैल्यू अब हम 4 यूज़ करेंगे,
और जब 4 यूज़ करेंगे तो A5 हमारे पास बन जाता है 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल मीन्स के 4 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। तो ये हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 इज़ 1 फैक्टोरियल और ये हमारे पास 4 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है r इजिकल्स टू 4 तक। अब इसमें मज़ीद एक टर्म और आगे आएगी जिसे हम कहेंगे r इजिकल्स टू 5, क्योंकि हमें n की वैल्यू 5 दी जा रही है। जहाँ तक n की वैल्यू दी जाएगी तो r 0 से लेकर उस n की वैल्यू तक हम यूज़ करते हैं। तो आइए A5 इजिकल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। आप जानते हैं कि ये 5 फैक्टोरियल इसी तरह रहेगा, ये 0 फैक्टोरियल 1 बन जाता है और ये 5 फैक्टोरियल दोनों डिवाइड हो गया, हमारे पास टोटल आंसर देंगे 1। तो जब हमने पास्कल्स सीक्वेंस के अंदर n की वैल्यू 5 यूज़ की, उस 5 वैल्यू यूज़ करने के बाद आपने r को 0 1 2 3 4 5 यूज़ करना है, तो डिफरेंट आपके पास सीक्वेंस के नंबर्स जो है मिल जाते हैं। पहला नंबर जो हमें मिला था वो 1 था, उसके बाद 5, उसके बाद ये 10, उसके बाद अगेन 10, उसके बाद हमें मिल जाता है 5 और अगेन लास्ट में 5। तो ये बेसिकली a प्लस बी का जब फार्मूला हम यूज़ करते हैं स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, तो उसके ये कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली 1, 5, 10, 10, 5 एंड 1। इसे हम कहते हैं कि ये आपको पास्कल्स ट्रायंगल जो है बेसिकली a प्लस बी रेज़ टू पावर 5 के कोफिशिएंट्स तलाश करके दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम पास्कल्स सीक्वेंस को एज अ सीक्वेंस के तौर पे पढ़ रहे थे और उस पर हमने ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 जो है ये आज यहाँ पर मुकम्मल हो जाती है। इसमें अगर कोई आपको दुश्वारी हो या कोई क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप ज़रूर बताइए ताकि हम उस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम अपनी अगली एक्सरसाइज 4.2 का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया।